नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हम बात करेंगे कि जब लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हो तो वो किस प्रकार के फल देता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो सप्तम भाव होता है वो वैवाहिक जीवन का होता है, दाम्पत्य का होता है। जीवन साथी को हम सप्तम भाव से देखते हैं। पार्टनरशिप का भाव भी सप्तम भाव होता है। बिजनेस का भी भाव सप्तम भाव होता है। जो जीवन में बाहरी लोग आते हैं या जिन बाहरी लोगों के साथ आपका संबंध बनता है उसको भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। तीसरा भाव जो है वो कम्युनिकेशन का भाव है। जो नेबर्स होते हैं उसको भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। छोटे भाई बहनों का जो भाव है वो भी तीसरा भाव है। विभिन्न प्रकार की स्किल्स को भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। शॉर्ट जर्नीज जो होते हैं उसको हम तीसरे भाव से देखते हैं। अब जब लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देगा। अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो आपका जीवन साथी है उसका संबंध तीसरे भाव से हो गया। तीसरे भाव से कि कम्युनिकेशन के भाव से हो गया। तो आप में और जीवन साथी में जो भी रिलेशनशिप होगी वो कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड होगी। कम्युनिकेशन ही उसमें मेन आधार होगा। अर्थात जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप आपस में कम्युनिकेशन करेंगे उतना ही अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपस में तालमेल अधिक अच्छा रहेगा। लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी यदि नवमांश कुंडली के तीसरे भाव में बैठा होगा तो जीवन साथी जो होगा काफ़ी बातचीत करने वाला होगा, कम्युनिकेटिव होगा। कोई भी ऐसा व्यवसाय कर सकता है जिसमें कम्युनिकेशन की बहुत आवश्यकता हो, जैसे मार्केटिंग का, सेल्स का, ट्रैवलिंग का, क्योंकि तीसरा भाव शॉर्ट जर्नीज का भी होता है। मीडिया से भी संबंध है तीसरे भाव का, तो मीडिया में भी कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार के करियर से उसका संबंध हो सकता है। विभिन्न ग्रह सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण अलग अलग फल देंगे। अब यदि लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है और नवमांश कुंडली के तीसरे भाव में बैठा तो यहाँ पर जो जीवन साथी होगा काफ़ी अथॉरिटी वाला फिगर होगा। उसकी काफ़ी अथॉरिटी रहेगी, लीडरशिप क्वालिटी उसमें रहेगी। ऐसा जो जीवन साथी होगा वो चाहेगा कि उसका जीवन साथी उसको महत्व दे। तो यहाँ पर तीसरे भाव में बैठे होने के कारण ऐसा जीवन साथी किसी भी ऐसे व्यवसाय में हो सकता है, ऐसे प्रोफेशन में हो सकता है जहाँ लीडरशिप की आवश्यकता हो। ऐसा जीवन साथी अथॉरिटी वाला फिगर होगा, किसी उच्च पद पर होगा, कोई अधिकारी हो सकता है, या व्यवसाय में होगा तो वहाँ बड़ा व्यवसायी हो सकता है, किसी बड़ी संस्था में अधिकारी हो सकता है, सरकारी नौकरी में भी हो सकता है। और यहाँ पर जो आपस में कम्युनिकेशन होगी जीवन साथी के साथ उसमें अहम का टकराव हो सकता है। और यहाँ पर जो जीवन साथी होगा वो गाइड करने वाला होगा, आपको मार्गदर्शन करने वाला होगा। यदि चंद्रमा लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के तीसरे भाव में बैठा है तो चंद्रमा जो है वो एक भावनात्मक ग्रह है, भावुक प्रकृति का ग्रह है। तो जीवन साथी काफ़ी भावुक होगा। चंद्रमा चूँकि माता का प्रतिनिधित्व करता है तो ऐसा जीवन साथी होगा काफ़ी केयरिंग होगा, माता की तरह ही आपका ख्याल रखने वाला होगा। तीसरे भाव में बैठा होने के कारण यहाँ पर जो स्पाउस होगा वो किसी भी ऐसे फील्ड में हो सकता है जहाँ कुछ समाज सेवा हो, चैरिटी का कोई वर्क हो, या बच्चों से संबंधित किसी संस्था में ऐसा जीवन साथी कार्य कर सकता है। क्योंकि तीसरे भाव का संबंध कम्युनिकेशन से है तो कोई वक्ता हो सकता है, धार्मिक प्रवक्ता हो सकता है। तो यहाँ पर वार्तालाप में आपस में ये ध्यान रखना होगा कि स्पाउस के इमोशंस जो हैं उसको किसी प्रकार की ठेस ना लगे।
यदि बुध लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के तीसरे भाव में बैठा है, बुध जो है वो स्वयं ही एक कम्युनिकेशन वाला ग्रह है। बुध के द्वारा ही हम कम्युनिकेशन को देखते हैं कि व्यक्ति में कम्युनिकेशन की कितनी क्षमता है। और तीसरे भाव में यदि बैठ जाता है नवमांश कुंडली के, तो यहाँ पर आपस में कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। जीवन साथी जो होगा वो काफ़ी हंसमुख स्वभाव का होगा, सोशल होगा, सोशल सर्किल उसका काफ़ी अच्छा होगा। तीसरे भाव में बैठे होने के कारण वो किसी ऐसे व्यवसाय में हो सकता है जहाँ कम्युनिकेशन काफ़ी अधिक हो, जैसे सेल्स के क्षेत्र में हो सकता है, मार्केटिंग के क्षेत्र में हो सकता है। यदि कन्या राशि है सप्तम भाव में, तो वहाँ पर बुध वृष राशि में बैठा होगा तीसरे भाव में। तो यहाँ पर वृष राशि चूँकि शुक्र की राशि है और बुध उसमें बैठ जाए तो बुध अपनी मित्र राशि में बैठा होगा। तो वृष राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है, भौतिकता प्रधान राशि है। तो ऐसा जो जीवन साथी है वो किसी ऐसे क्षेत्र में हो सकता है जहाँ भौतिकता जुड़ी हो, फाइनेंस के क्षेत्र में हो सकता है, किसी फाइनेंस की कंपनी में कार्य कर सकता है, या किसी फाइनेंस से संबंधित कंपनी में कोई मार्केटिंग अधिकारी हो सकता है, बिजनेस से संबंध उसका हो सकता है। यदि बृहस्पति लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए, अब बृहस्पति जो है वो गुरु है, तो ऐसा जीवन साथी टीचिंग के फील्ड में हो सकता है, कोई धार्मिक प्रवक्ता हो सकता है। तीसरा भाव चूँकि कम्युनिकेशन से संबंध रखता है, तो ऐसा जो स्पाउस होगा, जीवन साथी होगा, उसका संबंध किसी ना किसी प्रकार कम्युनिकेशन से होगा। ज़्यादातर संभावना ये रहती है कि ऐसा जीवन साथी टीचिंग के फील्ड से संबंध रखता हो, या इसके अतिरिक्त फाइनेंस के क्षेत्र से भी ऐसा जीवन साथी संबंध रख सकता है। तो यहाँ पर जो जीवन साथी होगा वो आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह होगा, गुरु की तरह होगा, आपको गाइड करने वाला होगा, विभिन्न प्रकार से आपको गाइड कर सकता है। चाहे वो कोई धार्मिक क्षेत्र हो उसमें वो आपको गाइड कर सकता है, या अन्य कोई विषय है उसमें आपको एक गुरु की तरह गाइड कर सकता है। स्पाउस काफ़ी विद्वान मिलेगा, इंटेलेक्चुअल मिलेगा और काफ़ी ज्ञानी मिलेगा और आपको गाइड करने वाला मिलेगा। तो तीसरे भाव में यहाँ गुरु की स्थिति अच्छी है। मंगल यदि लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए, तो यहाँ पर मंगल चूँकि एक साहसी ग्रह है, हिम्मती ग्रह है, ऐसा जो जीवन साथी होगा काफ़ी साहसी होगा, काफ़ी मेहनत करने वाला होगा, पुरुषार्थ करने वाला होगा, काफ़ी तर्कशील होगा। तो मंगल की स्थिति तीसरे भाव में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ऐसा जो स्पाउस होगा वो किसी ऐसे फील्ड में हो सकता है जहाँ परिश्रम की आवश्यकता हो। यहाँ पर ऐसा जीवन साथी डिफेंस में कार्य कर सकता है, पुलिस में कार्य कर सकता है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है। मार्केटिंग के क्षेत्र में भी ऐसे जीवन साथी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। अब यदि उच्च का होकर मान लीजिए बैठा है वहाँ पर मंगल, तो काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति है। ऐसा जो जीवन साथी होगा काफ़ी अच्छे प्रोफेशन में होगा, अधिकारी वर्ग पर हो सकता है, या पुलिस में काफ़ी उच्च पद पर हो सकता है। लेकिन यदि मंगल मान लीजिए कि नीच का होकर बैठा हो तीसरे भाव में, तो वहाँ पर विचारों में स्थिरता होने के कारण जो वो हासिल करना चाहेगा, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहेगा, वो लक्ष्य उसको प्राप्त करने में सुविधा होगी। यदि शुक्र लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी हो और नवमांश कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हो, तो यहाँ पर जो जीवन साथी होगा काफ़ी खुश मिजाज होगा, सौंदर्य प्रेमी होगा, संगीत का प्रेमी हो सकता है, कला का प्रेमी हो सकता है, देखने में काफ़ी आकर्षक होगा। तो तीसरे भाव में शुक्र यदि बैठा हो तो वहाँ पर जीवन साथी ट्रैवलिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, कला से उसका संबंध हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है, या मीडिया में कार्य कर सकता है, या कोई बिजनेसमैन हो सकता है।
तो शुक्र की स्थिति तीसरे भाव में जनरली शुभ है। यहाँ पर आपस में जो कम्युनिकेशन होगा उसका संबंध किसी न किसी प्रकार कला से हो सकता है, या आप किसी ऐसे विषय पर बात कर सकते हैं जिनका संबंध कला से हो। तो शुक्र चूँकि एक क्रिएटिविटी वाला ग्रह है, क्रिएटिविटी को दिखाता है, और जो तीसरा भाव है वो भी स्किल्स को दिखाता है। तो ऐसे जीवन साथी में विभिन्न प्रकार की स्किल्स होंगी, क्रिएटिविटी उसमें काफ़ी अधिक होगी। शनि यदि लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के तीसरे भाव में बैठा, तो शनि जो है चूँकि सप्तम भाव का स्वामी है, तो ऐसे जीवन साथी जो होंगे वो काफ़ी गंभीर प्रकृति के होंगे, अनुशासन प्रिय होंगे। ऐसा जीवन साथी जो है उम्र में कुछ बड़ा हो सकता है लेकिन काफ़ी लॉयल होगा, जीवन साथी के प्रति काफ़ी वफादार होंगे। ऐसे जो जीवन साथी होंगे गंभीर प्रकृति के होंगे। अब शनि चूँकि तीसरे भाव में बैठा है नवमांश कुंडली के, तो तीसरे भाव में शनि शुभ फल देता है। शनि की शुभ स्थिति है तीसरा भाव, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा आपस में, लेकिन कम्युनिकेशन कम हो सकता है, या यदि कम्युनिकेशन होगा भी तो किसी गंभीर विषय के ऊपर कम्युनिकेशन होगा। तो कम्युनिकेशन की आपस में कमी यहाँ पर होगी, लेकिन यहाँ पर ये चाहिए कि आपस में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करें तो वहाँ पर ज़्यादा अधिक अच्छा रहेगा वैवाहिक जीवन। शनि चूँकि तीसरे भाव में बैठा है, तो जो जीवन साथी होगा वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हो सकता है, किसी बिजनेस के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त कर सकता है, या कोई इंजीनियरिंग का क्षेत्र है उसमें भी ऐसा जीवन साथी हो सकता है। तो शनि की स्थिति तीसरे भाव में शुभ रहती है। शनि किसी प्रकार से पीड़ित हो गया या नीच का होकर बैठ गया या अस्त हो गया, ऐसी स्थिति में जीवन साथी को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, व्यवसाय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और उसके कार्य जो होंगे वो देर से संपन्न होंगे, बाधाओं के बाद उसके कार्य संपन्न होंगे। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि विभिन्न ग्रह जो लग्न कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, नवमांश कुंडली के तीसरे भाव में बैठकर किस प्रकार के फल देंगे। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।